बेचैन मन को शांत करते हैं गीता के ये 5 उपदेश, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप श्री कृष्ण भगवान जी के सच्चे भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं। भगवत गीता जीवन जीने का एक अद्भुत मार्गदर्शन है। यह उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होता है जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं गीता के 5 उपदेशों के बारे में जो मन को शांत करते हैं और जीवन जीने की उलझनों से सुलझने में मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये अमृत बाणी तनाव से मुक्ति का एक अचूक उपाय है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल एक पवित्र ग्रंथ है बल्कि जीवन जीने का एक अद्भुत मार्गदर्शन है। गीता के उपदेश उन सभी लोगों के लिए अमूल्य हैं जो जीवन की कठिनाई, संघर्ष और मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अमृत बाणी है जो व्याकुल मन पर पानी की उन बूंदों की तरह काम करती है जैसे उबलता और खौलता हुआ दूध पानी से छिंद से शांत हो जाता है। गीता पढ़ने वाले साधक और पाठक बातें कि उन लोगों को मन बेचैन रहता है जो गीता पढ़ते हैं उनका मन शांत हो जाता है। यह मन भटकता रहता है। उन लोगों को गीता तनाव से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिए गीता के 5 उपदेश के बारे में जो हमें शांति पहुंचाने का काम करते हैं। नंबर 1, नहीं सताएगा असफलता का डर। जानते हैं कैसे। श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं। वे अपना काम करते रहें, फल की कामना मत करो और ना ही कर्म में आसक्त रहो। इसलिए हम केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा नहीं करते तो असफलता का डर नहीं रहता और हम शांत रहते हैं। नंबर 2, बुद्धि विवेक से काम करें। गीता उपदेश के अनुसार मनुष्य को हर काम बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, तभी सफलता का संभव है। जीवन में बुद्धि और विवेक की प्राथमिकता से ही सभी काम संभव होते हैं। ये भी कहते हैं कि हम हमेशा मन को शांत रखना चाहिए और त्याग भाव से कार्य को अंजाम देना चाहिए। वे एक बार फिर कहते हैं कि फल की इच्छा करते हुए कर्म करने से कर्म में आसक्ति नहीं होती। नंबर 2, पुरुषार्थ में मिलते हैं सफलता। गीता में बताया गया है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य ही उन्हीं का साथ देता है। वे मनुष्य अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। गीता का यह उपदेश भी कहते हैं कि यदि भाग्य कमज़ोर भी हो जाता है पुरुषार्थ से पूरी तरह बदल जा सकता है। भगवान में भक्ति का समापन। भगवान में भक्ति का समापन होना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है कि जब हम सभी धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाते हैं तो सभी प्रकार के भय और चिंता से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संयम से युक्त अर्जुन को आसक्त करते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसीलिए शोक मत कर। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण एक बात और बोलते हैं। गीता के एक श्लोक में हमें विश्व के मोह से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मोह से विषय में आसक्ति बढ़ती है। यह विषयों में आसक्ति ही तनाव और उलझन का मूल्य कारण है।
इसीलिए हमें विषय से विमुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। गीता का यह उपदेश बताता है कि आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध पैदा होता है। हेलो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा।